एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर में, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा भारत में 2024 में आए तूफान एवं चक्रवात। इसमें क्या देखेंगे हम, तो देखिए तूफान का नाम देखेंगे और तूफान के नाम के बाद जो है आपका प्रभावित क्षेत्र, जो इंडिया में जो प्रभावित क्षेत्र हुआ था उसको कवर करेंगे, और जो तूफान का नाम जो है कौन सा देश के द्वारा दिया गया है उसको कवर करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से यही देखने को मिलता है कि कौन सा तूफान जो है किस देश के द्वारा नामकरण किया गया है और कौन सा एरिया में जो है प्रभावित किया गया है, कौन सा राज्य में प्रभावित हुआ है उसको कवर करता है। मैक्सिमम एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कौन सा। तो माईकोंगा कहाँ में आया है, तो माईकोंगा जो है आपका आंध्र प्रदेश में आता है। माईकोंगा जो है एक प्रकार का चक्रवात का नाम दिया गया है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में आया था। आपको प्रभावित क्षेत्र जो हो जाता है आपका म्यांमार हो जाएगा। नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा दिया गया है। अब प्रभावित क्षेत्र जो है आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे अल्वारो कहाँ में आया था, तो अल्वारो जो है मेडागास्कर के तट पे आया था। तो और इसको नामकरण जो है मोजाम्बिक के द्वारा दिया गया है। गैमेन जो है आपका मेडागास्कर में आया है। इसका नामकरण जो है इस्वातिनी के द्वारा नामकरण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे मेगल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है। रेमल जो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को कवर करता है, और नामकरण जो है आपका ओमान के द्वारा दिया गया है। तो रेमल जो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में आया है और बांग्लादेश में आया है, और ओमान के द्वारा नामकरण किया गया है। एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है गेमी जो हो जाएगा आपका चीन में आया था, ताइवान में आया था और फिलीपींस में आया है। नेक्स्ट देखेंगे असना जो है आपका कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र वाला जो हो जाएगा कच्छ वाले क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जो यहाँ में कच्छ वाले क्षेत्र कहाँ में, कच्छ का रण कहाँ में है, तो ये कच्छ का रण जो है आपका गुजरात में है। असना जो है वहीं पे आया था, कच्छ का क्षेत्र और सौराष्ट्र के आसपास आया था। इसका नामकरण जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं हेलेन जो है आपका अमेरिका में आया था। क्रेथोन जो था आपका ताइवान और फिलीपींस में आया हुआ था। डेबी जो हो जाएगा आपका अमेरिका में आया था। आगे देखते हैं दाना जो हो जाएगा आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पे आया था। इसका नामकरण जो है कतर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कोंगरे जो है आपका ताइवान में आया हुआ है। फेंगल जो है आपका तमिलनाडु में आया हुआ है। फेंगल जो है तमिलनाडु में आया है। इसका नामकरण जो है सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को कवर करेंगे। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, तो इनका नाम याद रखिएगा कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्था देहरादून में 18वां भारत स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। प्रकाशन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। नेक्स्ट देखेंगे देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण, इसको कवर करेंगे। देखिए इसको कैसे कवर करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाता है, तो आपका ए वाले डाटा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ से देखने को मिलता है, इसका कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका 25.17% कवर करता है। तो देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण जो है आपका 25.17% है। आगे देखते हैं कि कुल वनावरण क्षेत्र जो हो जाएगा आपका 21.76% हो जाएगा, और जो हो जाएगा आपका कुल वृक्ष आवरण जो हो जाएगा आपका 3.41% हो जाएगा। तो 3.41% जो है आपका कुल वृक्ष आवरण है। और कुल वनावरण की बात करते हैं तो 21.76% है। और कुल वन एवं वृक्षारोपण जो है आपका 25.17% है। इसको इसी तरह से कवर करना है, परसेंटेज में देखना है कि कुल वन एवं वृक्षारोपण जो है आपका 25.17% है। कुल वनावरण क्षेत्र जो हो जाएगा आपका 21.76% हो जाएगा। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्र जो हो जाएगा 3.41% हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 2021 की तुलना में
2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि जो हो जाएगा पे एक वृद्धि जो हो जाएगा 1445 किलोमीटर वृद्धि हुआ है। 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में जो है 1445 किलोमीटर की स्क्वायर में वृद्धि हुआ है। आगे देखते हैं कि 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि 2021 की तुलना में जो है वनावरण में वृद्धि जो है आपका 156 वर्ग किलोमीटर हुआ है। वही 2021 की तुलना में जो है वृक्षावरण में वृद्धि जो है 1289 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हुआ है। आगे देखते हैं कि कुल वन और वृक्षा आवरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाले 3 राज्य, तो ध्यान दीजिएगा किसमें वन और वृक्षावरण पूछा गया है, मतलब कि ओवरऑल की बात किया गया है। वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, तो वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हो जाएंगे, मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वन कहाँ में हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रतिशत में सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य, तो प्रतिशत में देखेंगे सबसे ज़्यादा वनावरण राज्य कौन सा है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और अंडमान निकोबार हो जाएगा। इससे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, आपको जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक 2 साल पे जो है इसका प्रकाशित किया जाता है। तो आपको जो है जरूर एक बार इसको क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, क्योंकि एक प्रकार का जो है क्वेश्चन आपको 2 साल के लिए 2 साल के लिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। जैसे ही डाटा चेंज होगा तो आपके पास अगला डाटा आ जाएगा, लेकिन ये जो है 2021 के बाद 2023 वाला जो है 2024 में जारी किया गया था, तो यही डाटा जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं मैग्रो वन आवरण जो है 4992 किलोमीटर है, जो कि आपका 0.1% है। सबसे सर्वाधिक जो है मैग्रो वन आपका पश्चिम बंगाल में है। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7,285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन में वृद्धि जो है 81.5 मिलियन टन हुआ है। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास जो है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में जो है 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 19 राज्य या संघों राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वन आवरण के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जो है आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमुख कृषिगत उत्पादन एवं भारत में विश्व में स्थान। ये भी क्वेश्चन जो है आपका एक प्रकार का स्टैटिक्स फॉर्मेट में है। स्टैटिक्स फॉर्मेट के साथ साथ जो है करंट अफेयर भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा भारत में चावल किस राज्य में होता है, तो आपको पश्चिम बंगाल बोलना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ में होता है, तो चाइना में होता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले हम विश्व को देखेंगे, विश्व के बाद जो है हम आपका अपना स्टेट को कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा चावल उद्यान जो है, चावल फसल जो है आपका सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, तो चाइना में होता है। और इंडिया में कहाँ में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूँ या आलू सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, तो चाइना में होता है और इंडिया में जो है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, तो मक्का सबसे ज़्यादा आपका जो है अमेरिका में हो जाता है। और वही मक्का जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ में होता है, तो कर्नाटक में होता है। आगे देखते हैं दलहन या दालें सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, तो भारत में होता है। दलहन या दालें जो है सबसे ज़्यादा भारत में होता है और इंडिया में जो है मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली सबसे ज़्यादा आपका चाइना में होता है। चाइना के बाद आपका जो है गुजरात में देखने को मिलता है। गन्ना जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील में हो जाएगा। गन्ना सबसे ज़्यादा जो होता है ब्राज़ील में होता है। उसके बाद इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं जूट जो हो जाएगा आपका, भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वर्ल्ड वाइड में। अगर बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है आपका पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट देखेंगे तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका चाइना में होता है। और तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड वाइड में बोले तो चाइना में होता है। और इंडिया में बात करते हैं तो तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है आपका आंध्र प्रदेश में होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है आपका थाईलैंड में होता है, या प्राकृतिक रबर जो होता है थाईलैंड में होता है। और इंडिया में जो होता है केरल में देखने को आपको मिलता है। कॉफ़ी जो हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा और इंडिया में जो होता है कर्नाटक में है। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा यूक्रेन में होता है और इंडिया में जो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
जवार जवार जो होता है आपका अमेरिका में होता है, और सबसे ज़्यादा जवार जो है इंडिया में कहाँ में होता है, तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कपास सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और कपास इंडिया में कहाँ में होता है, तो गुजरात में होता है। प्याज सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और इंडिया में कहाँ में होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, तो चाइना में होता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ में होता है, तो असम में होता है। आगे देखते हैं, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, वर्ल्ड वाइड में सोयाबीन सबसे ज़्यादा आपका अमेरिका में होता है, और इंडिया में सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आपको होता है। दूध सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं दूध के उत्पादन में, तो इंडिया सबसे टॉप में है। और इंडिया के किस राज्य में दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चीनी उत्पादन कहाँ में है, चीनी का उत्पादन भारत में होता है, और इंडिया में अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है, और मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है, और कौन सा राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। देखिए आप इसको बोलिएगा कि केरल में होगा, बट यहाँ पे एज ए करेंट अफेयर क्वेश्चन के अनुसार आप मध्य प्रदेश बोलिएगा। देखिए केरल में जो होता है उन्नत किस्म का जो है मसाला का उत्पादन होता है, मसाला के बगीचा है वहाँ पर हम मानते हैं, बट जो है वहाँ पर काली मिर्च होती है, ज़्यादा उन्नत किस्म के वहाँ पे होती है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं मसाला का उत्पादन जो है आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों जो है अपने आप के एक दूसरे को ऊपर नीचे होते रहता है। और कुल तिलहन की बात करते हैं तो कुल तिलहन भारत में हो जाएगा टॉप में, और वही अगर कुल तिलहन कहाँ सबसे ज़्यादा हो जाता है, तो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में देखेंगे तो कोयला का उत्पादन, कोयला ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और इंडिया में जो कोयला का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो उड़ीसा में होता है। हीरा का उत्पादन जो है आपका रसिया में होता है, और इंडिया में जो हीरा का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है। आगे देखते हैं, तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका चिली में होता है। तांबा का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा आपका चिली में होता है, और आपको बता दें कि इंडिया में कहाँ हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन हो जाएगा सबसे ज़्यादा। लौह अयस्क जो है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड में, और इंडिया में जो हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चांदी जो होता है मैक्सिको में होगा। चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा मैक्सिको में होता है, और इंडिया में जो राजस्थान हो जाएगा। कच्चा तेल का उत्पादन जो है अमेरिका में होता है, और इंडिया में जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है अमेरिका होता है, और इंडिया में जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। आगे देखते हैं, बॉक्साइट का उत्पादन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, और इंडिया में जो हो जाएगा आपका उड़ीसा में बॉक्साइट ज़्यादा होता है। मैग्नीज का बात करते हैं तो मैग्नीज आपका साउथ अफ्रीका में ज़्यादा हो जाएगा, और इंडिया की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सोना की बात करें तो सोना सबसे ज़्यादा आपका चाइना में होता है, और इंडिया में जो होता है कहाँ में होता है, तो केरल में होता है, जो कि आपका KGF जो एक फिल्म बना हुआ है KGF, इसी पे है कोलार गोल्ड फील्ड के, वही में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, अबरक या टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, तो चाइना में होता है, और अबरक और टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ में हो जाएगा, तो आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखते हैं, यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, तो कजाकिस्तान हो जाएगा, और अपना अगर राज्य देखते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। जिप्सम के सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका अमेरिका में होता है, और अमेरिका कहाँ में, और इंडिया के कहाँ में, राजस्थान में हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीसा जो हो जाएगा, सीसा या कैडमियम जो है सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान में हो जाएगा। निकेल की बात करते हैं तो निकेल सबसे ज़्यादा आपका इंडोनेशिया में होता है, और आपका जो है भारतीय राज्य उड़ीसा में होता है। क्रोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में होता है, और अगर राज्य बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, अबरक और टंगस्टन। हाँ, अबरक और टंगस्टन की बात करते तो चाइना और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा टीन का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा आपका चाइना में होता है, और इंडिया में बात करें तो छत्तीसगढ़ में होता है। इस्पात का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और इंडिया में बात करें तो आपका उड़ीसा में हो जाएगा, क्योंकि लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, तो इस्पात भी सबसे ज़्यादा कहाँ में होगा, तो उड़ीसा में हो जाएगा। प्लेटिनियम का उत्पादन जो है आपका साउथ अफ्रीका में हो, प्लेटिनियम का उत्पादन जो है वर्ल्ड वाइड साउथ अफ्रीका में होता है। अगर बात करते हैं भारतीय राज्य तो उड़ीसा में प्लेटिनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक प्रकार का समझिए तो स्टैटिक्स फॉर्मेट है जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। तो इसको जो है एक बार अगर रट जाते हैं तो आपको जो है समझिए कि 100% कवर आप इस टॉपिक के थ्रू कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जा करके ज्वाइन कीजिए, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। थैंक यू।